दिल्ली सरकार को बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट का बिजली कंपनियों की सीएजी ऑडिट से इनकार। दिल्ली हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सुनाया फैसला। दिल्ली में कूड़े को लेकर राजनीति जारी। सीएम केजरीवाल ने जनता के नाम लिखा खत। विज्ञापन के जरिए सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से खुद को दूर रखने की कोशिश। बिहार के गोपालगंज में पीएम मोदी का महागठबंधन पर करारा वार। पीएम ने चारा घोटाले से लेकर केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हुए 33 घोटालों की लिस्ट सुनाई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर बवाल। चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। महागठबंधन के नेता लालू ने बयान को बताया बिहार का अपमान। और सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ आज। पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखकर भगवान शिव और पार्वती सुहागिनें कर रही हैं आराधना। नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और A to Z की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच की खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अब दिल्ली में कूड़े पर सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ एमसीडी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, वहीं दूसरी ओर सीएम केजरीवाल ने इस पूरे मामले में से पल्ला झाड़ लिया है और इशारों में हड़ताल के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। कूड़े पर जारी इस सियासत के बीच दिल्ली की जनता बेहाल है गंदगी से। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऐसे ही केजरीवाल सरकार इन समस्याओं से किनारा करती रहेगी या फिर वाकई में इन कर्मचारियों और गंदगी से बेहाल आम आदमी के लिए कोई कदम उठाया जाएगा। इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बात और इस चर्चा में हमारे साथ होंगे बीजेपी नेता नितिन सरदारे और कांग्रेस नेता पृथ्वी सिंह राठौर। और कर्मचारी यूनियन से फिलहाल हमारे साथ राजेंद्र मेवाती हैं और इनके साथ साथ आम आदमी पार्टी से मिथिलेश सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं कूड़े पर सियासत। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ताजा कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक विज्ञापन जारी कर अपना पक्ष रखा है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी इस विज्ञापन में आम आदमी के नाम पत्र लिखा गया है, जिसमें सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मचे हंगामे से खुद को दूर करने की कोशिश की गई है। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों के वेतन में देरी के लिए उन पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। दिल्ली में कूड़े पर सियासत, एमसीडी कर्मचारियों और केजरीवाल सरकार में अनबन। केजरीवाल का आम आदमी के नाम पत्र। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से किनारा। दिल्ली में तीनों निगमों की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अपनी सफाई पेश की है और गंदगी से परेशान दिल्ली के आम आदमी के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए सीएम ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और साफ किया है कि दिल्ली नगर निगम केंद्र सरकार के अधीन आता है, न कि दिल्ली सरकार के। केजरीवाल सरकार ने विज्ञापनों के जरिए अपनी ये बात जनता के सामने रख दी है। दरअसल दिल्ली सरकार को हर साल एमसीडी को कुछ पैसा देना होता है और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने ये पैसा नहीं दिया है। वहीं विज्ञापन में सरकार का कहना है कि नगर निगमों को पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक पैसा जारी किया गया है। केजरीवाल ने साफ किया है कि उनकी सरकार ने अपने हिस्से का पूरा पैसा दे दिया है और तो और पिछले साल से ज्यादा पैसा इस बार दिया गया है। चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि एमसीडी को डीडीए से 1500 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स देना है, जिसे जल्द ही दिया जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की माने तो तनख्वाह न मिलने की वजह से नहीं, बल्कि पुरानी बकायों और कई दूसरी मांगों को लेकर ये हड़ताल हो रही है। केजरीवाल ने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि लोगों में गलतफहमी फैलाई जा रही है कि दिल्ली सरकार ने निगमों को पूरा पैसा नहीं दिया है। इस विज्ञापन में साफ किया गया है कि सरकार पिछले साल अक्टूबर महीने तक दिए गए पैसों की तुलना में काफी अधिक पैसा दे चुकी है। पिछले साल अक्टूबर तक निगमों को 1859 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस साल 2370 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जो पिछले सालों से 511 करोड़ रुपए अधिक है। केजरीवाल ने तीनों नगर निगमों के मेयर से सफाई कर्मियों की मांगों को जल्द से जल्द लागू करने और हड़ताल वापस लेने की मांग की है।
हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में जहां तहां फैली गंदगी पर नाराजगी जताते हुए पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की खिंचाई भी की थी। कोर्ट ने कहा है कि सफाई में कोताही बरतने पर न सिर्फ सफाई कर्मियों बल्कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी पर सफाई कर्मियों को वेतन के लिए तरसाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने विज्ञापन के बाद से 526 करोड़ रुपए निर्धारित करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले का मजाक उड़ाया और इसे आत्म प्रचार की कवायद बताया। वहीं गंदगी से परेशान दिल्ली वासियों को मुख्यमंत्री केजरीवाल से फिलहाल कोई राहत तो नहीं मिली, बल्कि एक शिकायती अपील ही हाथ लगी है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि कब गंदगी के बदहाल दिल्ली वासियों को कूड़े पर हो रही इस सियासत से राहत मिलेगी। A to Z न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल कूड़े के ढेर पर राजनीति लगातार जारी है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। और मेवाती जी आपके पास आएंगे कि आप कर्मचारी यूनियन के नेता हैं, आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों हड़ताल हो रही है, क्यों ये सारा कूड़ा कहीं डाला जाता है और इकट्ठा करके फिर जगह जगह कूड़े के ढेर लगाए जाते हैं, आखिर पूरा मसला क्या है? देखिए, कूड़े के ढेर अब से पहले कभी भी आप देख लिए कभी कूड़े के ढेर नहीं लगे गए। एक साल में 3-3 हड़ताल करने का मतलब आप समझ सकते हो कि कर्मचारियों का कहीं ना कहीं तो हनन हो रहा है, जो बार बार उनको मजबूर होना पड़ रहा है। क्या केजरीवाल हो, चाहे निगम सरकार हो या बीजेपी हो या नरेंद्र मोदी साहब हो, नरेंद्र मोदी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत मिशन, और उनके स्वच्छ भारत मिशन में सफाई कर्मचारी देश की राजधानी में आज भी गुलाम बन के रह रहा है। उनको 5-5 महीने सैलरी नहीं मिलती, उनको 15-15 साल से पक्का नहीं किया जा रहा, उन्हें कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जा रही, उनके बकाया एरियर नहीं दिए जा रहे। केजरीवाल जी के बारे में बता देना चाहता हूँ, इससे पहले मिल रहे थे, इससे पहले मिल रहे थे जी। अच्छा, अभी जो जब से एनडीए सरकार आई तब से रोक दिए गए हैं। मैं ये बता देना चाहता हूं आपको, सवाल एक आता, हम ब्लेम उसको कर सकते हैं जो सत्ता में बैठा हो जी। आज रेगुलाइजेशन हुई है, रेगुलाइजेशन 31 मार्च 2003 तक जो पक्के माने गए हैं, जो अदर्स डिपार्टमेंट में थे उनको 1 टाइम एरियर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। और जो 96 और 94 के कर्मचारी 2003 से और 4 से माने गए हैं, उनका एरियर जो है उनका 7 लाख से 11 लाख का एरियर उनका खुद का पैसा है। कोई वो कर्ज नहीं मांग रहे हैं, कोई लोन नहीं है, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, उनका पैसा है। निगम में बैठी हुई भाजपा सरकार है। और केजरीवाल जी के बारे में बताना चाहूंगा, वो जब सत्ता में नहीं थे, जब प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा, ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दूंगा, सभी को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी दूंगा, सभी को एरियर का भुगतान कर दूंगा, सभी के ऊपर छत ला दूंगा। लेकिन जैसे वो सत्ता में बैठे, उनके एक अर्बन डेवलपमेंट दिल्ली सरकार ने आदेश निकाला कि जितने भी डेली वेजर कर्मचारी है उन्हें नौकरी से निकाल दो, निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, दिल्ली सरकार उन्हें कोई पैसा नहीं देगी। जितने भी डेली वेजर कर्मचारी हैं किसी को पक्का नहीं किया जाएगा। तो ये दो मुही बातें क्यों? हमारा मानना, मैं आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, उस वक्त ये आंकड़ों की राजनीति नहीं बताई थी कि हम इतना पैसा देंगे, हम सेंटर से लेंगे या निगम को देंगे। उस वक्त केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं सभी सफाई कर्मचारियों की राजेंद्र जी आपके पास आते हैं, अभी दोबारा से लौट करके आते हैं। पृथ्वी सिंह जी, जिस तरीके का मसला है ये, फिलहाल आप नगर निगम से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं आप, और नगर निगम की राजनीति को भी और नगर निगम की कार्य प्रणाली को भी बड़े बखूबी ढंग से जानते हैं आप। आखिर ये मसला कहाँ उलझा हुआ है, किसकी कमी है, किसकी कमी की वजह से ऐसा हो रहा? अरेंद्र जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसे मामले पर आज ये डिबेट बुलाई है कि जो सीधी सी सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई है जी। और सफाई कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी होता है जो बेचारा गरीब कम्युनिटी से आता है। मैं हरिंदर जी आपको इस बारे में विस्तार से यूं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी मेवाती जी ने बात बताई, मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूं जी। क्योंकि सीधा सरकार, आपको याद होगा 15 साल सत्ता में रही कांग्रेस सरकार दिल्ली के अंदर, मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई ऐसा टाइम आया हो कि सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की हो। आप सफाई कर्मचारियों को, वो ठीक बात है, साल में 3 बार हड़ताल करना, ये सीधी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी जो निगम में बैठी है उसकी है, दिल्ली सरकार में जो आम आदमी पार्टी सरकार में बैठी है उसकी है। और फिर वो दिन कहाँ चले गए जो माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले अच्छे दिन लाने की बात कर रहे थे? वो अच्छे दिन कहाँ चले गए?
ये अच्छे दिन की बात कहाँ चली गई? ये तो बुरे से भी बुरे दिन आ गए। ना कर्मचारियों को तनख्वाह है, ना गरीब विधवा और विकलांगों को पेंशन है। ये तो सीधा सीधा हनन है इनका। तो इसमें मैं ये मानता हूँ हरेंद्र जी कि कहीं ना कहीं कमजोरी जहां भारतीय जनता पार्टी की है, वहीं दिल्ली सरकार की भी कमजोरी है। ये राजनीति कर रहे हैं, वोटों की राजनीति है ये, कि किसी तरह गरीब को परेशान किया जाए। और वो चाहते हैं कि ये वोट हमारी तरफ आ जाएंगे, वो चाहते हैं ये वोट हमारी तरफ आ जाएंगे। ये सिर्फ राजनीति है, गरीब का हनन हो रहा है। जारी रखते हैं। नितिन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मिथिलेश जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करूंगा। मिथिलेश जी, हर तरफ से दिल्ली सरकार को जिम्मेदार माना जा रहा है कहीं ना कहीं। ये जो समस्या आई है, 3 बार एक साल में हड़ताल होती है सफाई कर्मचारियों की, जगह जगह दिल्ली में कूड़े के ढेर लगते हैं और जगह जगह लोगों को परेशानी होती है, आने जाने में दिक्कत होती है, सफाई की दुर्गति होती है। क्या कहेंगे आप? पूरा मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। हिरेन जी, पेचीदा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है। पिछले अक्टूबर तक एमसीडी को 1859 करोड़ रुपया दिया गया था। अक्टूबर तक का आंकड़ा है ये जी। और इस बार एमसीडी को अक्टूबर तक, इस महीने तक 2370 करोड़ रुपया दिया गया है, जो 511 करोड़ रुपया ज्यादा है। और ये इसीलिए दिया गया है कि आप अपने कर्मचारी को वेतन दीजिए, लेकिन एमसीडी के जो अधिकारी हैं या एमसीडी में जो मेयर हैं या पार्षद हैं, वो कर क्या रहे हैं? वो इस पैसे से सैलरी ना देके वो अपने ऑफिस का डेकोरेशन करवा रहे हैं, वो महंगे महंगे फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो साफ सी बात है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनी है और दिल्ली में जो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा, जिस वक्त वो सरकार में नहीं थे, उस वक्त के आंकड़े क्यों नहीं दिए गए थे? राजेंद्र जी, अभी बात हो जाने दीजिए। ऐसी नीति एमसीडी वाले अपना रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि दिल्ली की जनता इनको देख रही है, ये माफ करने लायक नहीं है। ये बिल पूरी तरह से दिल्ली की जनता के साथ और एमसीडी के कर्मचारी के साथ, दोनों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको चलिए नितिन जी, माफ करने वाली बात है तो दोनों ही पार्टियां माफ करने है। चलिए दोनों पार्टी आपसे फिर से मैं आता हूं आप पे, लेकिन नितिन सरदारी जी से पहले जवाब ले लेते हैं। पृथ्वी सिंह जी पहले नितिन जी से। बीजेपी बहुत होता है जी, हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है। चलिए पहले नितिन जी से जवाब ले लेते हैं। पृथ्वी सिंह जी, आप लोग बराबर के कसूरवार हैं। नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या है, सब तरफ से सेंटर से लेकर के और नगर निगम तक बीजेपी की सत्ता है, ये सब कहा जा रहा है। देखिए हरिंदर जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसी स्थिति दिल्ली के मुख्यमंत्री की हो गई है। और वास्तव में जो दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को जो सपने दिखाकर लाया था, वो सपने सिर्फ ख्वाबों में रह गए। गरीब जनता को लॉलीपॉप देने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। और आज क्या स्थिति है? कभी वो दिल्ली में केंद्र सरकार से लड़ते, कभी वो दिल्ली में गवर्नर से लड़ते, कभी अच्छे दिन आएंगे। राजेंद्र जी, जब मैं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोला। राजेंद्र जी बोल जब मैं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नितिन जी बोलिए। इसलिए मेरी बात रखने दे, फिर आप बीच में बोले। दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी पुलिस वालों से लड़ते, कभी गवर्नर से लड़ते, कभी एलजी से लड़ते। मुझे ये बताए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या दिल्ली की जनता के भले का कोई काम किया है उन्होंने? जो पैसे कॉरपोरेशन को देने चाहिए थे, क्या आज तक दिए उन्होंने? इससे पहले भी 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है, कभी ऐसे झगड़े कॉरपोरेशन में नहीं हुए। दिल्ली के अंदर, केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी रही है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन ऐसे मतभेद कभी नहीं रहे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली कॉरपोरेशन को पैसे देने के नाम पर दिल्ली का मुख्यमंत्री नई नई बातें लेकर आ जाता है। चलिए नितिन जी, अभी दोबारा आपके पास आएंगे और आपकी बात सुनेंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। जुल्म रेहाना भ्रष्टाचार कथनी करही एक ऐसा
समय था जब किसी काम से या किसी मजबूरी से दिन छिपे बाहर जाना पड़ जाता तो एक डर सा बना रहता था। लेकिन जब से हमारी हरियाणा सरकार ने हर जिला मुख्यालय में महिला थाना शुरू करवाया है, मन में एक विश्वास सा बढ़ा है कि अगर कहीं कोई ऊंच नीच की घटना हो भी जाए तो कोई भी महिला बिना किसी डर के थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। अब मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज दहलीज पार मेरे कदम बेखौफ हैं। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। A to Z की खास पेशकश कूड़े पे सियासत पर आपका फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ कर्मचारी यूनियन के नेता संजय गहलोत भी जुड़ गए हैं। हम उनके पास चलेंगे। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मसला क्या है। आखिर एक साल में 3 बार सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होती है, बार बार बातचीत होती है, अगर आखिर मामला बिगड़ कहाँ रहा है? देखिए, बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली जैसी राजधानी में रहने के पश्चात भी तीसरी बार हम लोगों को हड़ताल करनी पड़ रही है। इसका सीधा सा कारण ये है कि जब हमारी यूनिफाइड थी कॉर्पोरेशन, यानी एक थी हमारी एमसीडी, तो उसमें कभी भी हमारे साथ ये नौबत नहीं आई, क्योंकि कुछ ना कुछ शायद केंद्र सरकार से हो जाती होगी। लेकिन ट्राइफरकेशन के बाद जब से निगम को 3 हिस्सों में बांटा है तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने, उसमें साफ साफ ही लिखा गया था कि किसी भी आपदा के समय जो हमारी राज्य सरकार है और जो स्थानीय निकाय हमारे एमसीडी लोकल बॉडीज हैं उनकी सहायता करेगी। हम ये मानते हैं कि दिल्ली सरकार से कुछ पैसा जारी किया जा चुका है, लेकिन जब तक 4th इसकी जो हमारे पे उसकी कमीशन की रिपोर्ट जारी नहीं हो पाएगी, ये ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। और मैं तो ये मानना चाह रहा हूं, क्योंकि जब निगम बिल्कुल कंगाली हालत में है, वो कहते हैं वी आर बेगर्स, तीनों कमीशन कह रहे हैं जी हम भिखारी हैं। इसमें ऐसी आपदा में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी का पूरा हक बनता है कि वो जल्दी जल्दी वो पैसा जारी करे। उन्होंने कहा जी मैं 1 तारीख को दे दूंगा। उससे सबसे पहले जब हम मिले तो केजरीवाल साहब ने हमें कहा कि जी मेरे से तो आज ले जाओ पैसा। उनके मंत्री से मिलते हैं, हमें लिखित में आश्वासन देते हैं मैं अगले हफ्ते में दे दूंगा जी। उसके बाद कुछ समझौता बनता है, अपनी हड़ताल को वापस भी लेना चाहते हैं, तो अखबारों में पढ़ते हैं कि जी यहाँ तो कोई पैसा बकाया है ही नहीं। आज भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अखबार के माध्यम से लोगों को आज कुछ गलत फहमियां हैं। कभी मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि जी मेरे तो एमसीडी अंतर्गत आती ही नहीं, फिर उनकी हेल्प भी करनी, ये सारा का सारा जो खेल खेला जा रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, इसमें हमारा कर्मचारी बुरी तरह से पिस रहा है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि पैसा आपको कल भी देना हो और आज भी देना है। आप ये बार टेक्निकल प्रॉब्लम है जी, टेक्निकल प्रॉब्लम है। आपने अपने जो किराए के लोग बिठा रखे हैं 206 आदमी, जिनको आप 1-1 लाख रुपए सैलरी देते हैं बिना बात की, ऐसे लोगों को हटा के जो सरकारी आदमी उनसे हिसाब किताब लगवाएं और एमसीडी की जो भी देनदारी है उसको यथाशीघ्र संभव कोशिश करके उसको जारी करें। अन्यथा आने वाली 5 तारीख को हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर कर्मचारी सचिवालय घेराव भी करेंगे। अरे मिथिलेश जी, आपके पास आते हैं कि जिस तरीके से संजय गहलोत अपनी बात कह रहे हैं, राजेंद्र मेवाती भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं और कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी ऐसे ही उदाहरण दिए जा रहे हैं, बातें कही जा रही हैं, केजरीवाल सरकार घिरती नजर आ रही है। क्या कहेंगे, पूरा मामला तकनीकी बता करके उलझाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल भी गिरने वाली बात नहीं है। सब कुछ साफ है कि 2370 करोड़ जो दिया गया है अक्टूबर तक, उसका हिसाब किताब एमसीडी वाले दे नहीं रहे हैं। वो देन मेयर इसका हिसाब दें कि हमने उसको कहाँ खर्च किया। और एक बात बता दूं कि एमसीडी के पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास इतने सारे पावर हैं, सारे टैक्स तो एमसीडी वाले वसूल रहे हैं, फिर पैसे की कमी कहाँ से आ रही है? माननीय उच्च न्यायालय ने कई बार टिप्पणी की है कि आप दिल्ली सरकार से पैसे लेने, एमसीडी ने दिल्ली सरकार से पैसे लेने, डीटीसी से पैसे लेने, डीटीसी से पैसे लेने, नहीं डीटीसी दिल्ली सरकार के अंडर में जी, डीटीसी मिथिलेश जी, डीटीसी दिल्ली सरकार के अंडर में जी, और डीटीसी से पैसे लेने, आपका जल बोर्ड से लेने, बिजली कंपनियों से लेने, ये केवल गुमराह दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है। और कोई कॉर्पोरेशन दिल्ली की कॉर्पोरेशन दिल्ली के मुख्यमंत्री से कोई भीख नहीं मांग रही, अपना अधिकार मांग रही है। जो अधिकार का पैसा है वो मांग रही है, और अधिकार का पैसा भी अगर वो नहीं दे सकते, और ये कोई संविधान में, ये संविधान में लिखा हुआ है कि दिल्ली में जो कॉर्पोरेशन है उसको पैसा, वो अपने अधिकार का पैसा दिल्ली सरकार देगी, और दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार पैसा देती है।
कोई बता दे कि हम केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को पैसा नहीं देंगे। मामला बड़ा नितिन जी पृथ्वी सिंह जी मामला बड़ा उलझता जा रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार कहती है कि पैसा दे दिया। जी अगर सरकारी जी ने कही है, जो बात हमारे मेवाती जी ने कही है, जो बात अभी गहलोत जी कह रहे थे, मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, खास करके हमारे सरदारी जी से, मिथिलेश जी बैठे हैं, अगर हमारा समय बता दीजिए, आप दिल्ली सरकार हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, हमारी सरकार हमारा दिल्ली सरकार हमें फैसले दे रही है, जनता देख रही है उस बात को, लेकिन आप डायरेक्ट पैसा केंद्र से क्यों नहीं लेते जब तुम केंद्र में बैठे हो? केंद्र में आप लोगों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी 87 ने तीनों एमसीडी में, तो आप सीधा सीधा अपना खाता क्यों नहीं खुलवाते हो वहाँ पे ऐसा संविधान में नहीं है ना, आपके ऐसे संविधान में कहीं नहीं है। जब केंद्र सरकार बड़ा मामला दिल्ली सरकार को दे रही है, तो दिल्ली सरकार 800 करोड़ रुपया इस दिल्ली ने लेना है। मैं आपको एक चीज मैं आप कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के पास 550 करोड़ रुपए 550 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट के लिए है। मोदी जी को 500 करोड़ रुपए, मोदी जी को घूमने के लिए रोज विदेश जाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मोदी जी करोड़ों रुपए विदेश यात्रा पे खर्च कर रहे हैं, और केजरीवाल जी 550 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापन पे, अपनी पब्लिसिटी पे खर्च कर रहे हैं। उन्हें मजदूर नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें सफाई कर्मचारी नहीं दिखा रही दे रहा। ये इन्होंने दोनों ने नोटंकी बना रखी है। जवाब दीजिए। निगम कर्मचारियों को 550 करोड़ की बात उठाई गई है विज्ञापन पे जो खर्च किया जाता है। मिथिलेश जी जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो विज्ञापन तथ्य पे आधारित है। उस विज्ञापन को 526 करोड़ रुपया, 526 करोड़ रुपया, 23 करोड़ विज्ञापन बिल्कुल सहमत नहीं है। जनता को बताना चाहते हैं कि ये सरकार खेल खेल रही है करने के लायक नहीं है। और आप मीडिया से रुपये क्यों नहीं वसूलते हैं? आपके पास जो टैक्स आता है उस टैक्स के पैसे का आप क्या कर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। जिम्मेदार है दिल्ली सरकार अपना बार बार संजय जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है, संजय गहलोत जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से फिर से एक बात वही घूम फिर कर आ जाती है कि जिम्मेदारी अपनी लेने को कोई तैयार नहीं है। इस साल में 270 करोड़ रुपया दिया गया है। बार बार दिल्ली सरकार हमें कहती है अरविंद केजरीवाल को छोड़ के आप दिल्ली सरकार के पास घेराव करो। हमारी मुख्यमंत्री को दिल्ली का माहौल का नहीं पता, तो उन्हें भी चाहिए कि अब जो आंदोलन की लड़ाई है, हमारे घर में बैठे मुख्यमंत्री अगर वाकई इनको डीडी से पैसे लेना है तो क्यों नहीं उसके पास जाके घेराव करते होगा। लेकिन हम नहीं बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे। आने वाले दिनों में, आने वाले 5 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री से एक किस्सा हिसाब लिया जाएगा। पूरी दिल्ली में सीवर पानी आज ही बंद है, और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, आज हड़ताल आज ये केजरीवाल ने हड़ताल तुड़वाने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी उन्होंने यूनियन लीडर को फेसबुक पेज करके खुद संपर्क करके केजरीवाल जी कह रहे हैं जो सफाई कर्मचारी को हड़ताल को साथ कीजिएगा, दिल्ली सफाई कर्मचारी कमीशन खरीदारी हॉर्स राइडिंग हो रही है, कुछ नेताओं को खरीदारी की ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी यूनियन को डिवाइड कर रहे हैं और उन्हें आयोग का चेयरमैन बना दिया। सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन किया जा रहा है। मिथिलेश जी हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही है मिथिलेश जी, और सीधा आरोप केजरीवाल सरकार पर लगाया जा रहा है कि कर्मचारी यूनियन के नेताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उतना एमसीडी को दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी बार बार हमें क्यों बहकाते हैं कि मेरे से आग ले जाओ, ऐसा क्यों कहा? अब आप क्या दे दिया है? आप अपने मेयर से ये सवाल कीजिए कि जो दिल्ली की सरकार ने आपको दिया है सर, वो आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरी तरह बीजेपी शासित एमसीडी जिम्मेदार है, उसके मेयर के पास आप धरना प्रदर्शन कीजिए। इस कांग्रेस ने क्या किया? अगर सफाई कर्मचारियों को किसी ने मान सम्मान दिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है।
किसी सफाई कर्मचारी को मान सम्मान देने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम सबसे गरीब आदमी को खाने का काम किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस सरकार ने मोदी गरीब आदमी की सरकार है ये। चलिए एक बार फिर से आते हैं आपके पास है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत मिशन। कहाँ है सरदारी जी? जवाब तो बनता है। देश की राजधानी में गुलाम बनाकर रख दिया है कर्मचारियों को। सफाई कर्मचारी को पिछले 60 साल में किसी कांग्रेस ने इतना सम्मान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक जहां पर महात्मा गांधी जी ने वाल्मीकि बस्ती से सफाई कर्मचारी एक बार मैं फिर से आप मेरी तो 10 मिनट का जी पृथ्वी सिंह, हाँ पृथ्वी सिंह जी। मैं अभी 1 मिनट पहले हिरिंदर जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय सरदारी जी ने एक बात कही थी कि कांग्रेस के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसा आज हो रहा है। अभी 1 मिनट में पलट गए। कोई वही नहीं, मैं सम्मान की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने कितने कब सरकारी कर्मचारियों को सम्मान दिया मुझे बताइए। कभी विदेशों में घूम रहा है, विदेशों में जाके हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कर रहा है। एक बार फिर से मैं ऊपर जो हमारे साथ एक सहयोगी हैं संजय गहलोत, सारे विश्व में आपके पता पास चलता फिर से मैं आना है कि चाहूंगा भारत का प्रधानमंत्री कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। प्रधानमंत्री देखिए 15 जुलाई से लगातार आज तकरीबन 115 दिन हो चुके हैं घर में बैठे हुए स्टेट सेंटर गेट नंबर 5 पे अपने सारे प्रोटोकॉल की इस्तेमाल करते हुए, सारी प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 23 तारीख को लगातार हड़ताल जारी है। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया, निगम को अवगत करा दिया गया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही हड़तालों ने सुनी, प्रशासन अपनी हरकत में आया। अब ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना चाह रहे हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जब केजरीवाल साहब ने पहले भी हम लोगों को दिल्ली में बुला के, रामलीला मैदान में बुला के एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया, वहां उन्होंने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए कि एमसीडी मेरे अंतर्गत नहीं आती। मैं आप लोगों को एक खास पेश कर सकता हूं मेरे पास पर सियासत और हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में शामिल रहे डिस्कशन के लिए कर्मचारी यूनियन से राजेंद्र मेवाती और संजय गहलोत, इसके साथ साथ बीजेपी नेता नितिन सरदार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वी सिंह राठौर और आम आदमी पार्टी के नेता मिथिलेश सिंह हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में शामिल रहे। और फिलहाल आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। नमस्कार।